एक शायर से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मेरा जी चाहता है कि मैं सिर्फ 2 मिनट की जहमत उस शख्सियत को देता हूं जिनकी करम फरमाइयां हमेशा इस मुशायरे को खूबसूरत बनाने में हमेशा शामिल होती हैं। सैयद अली अशरफ भाई साहब जो इस मुशायरे के सदर आली वकार हैं, वो 1-1.5 मिनट में आपसे कोई खास बात कहना चाहते हैं। मैं उन्हें बहुत अदब और बहुत मोहब्बत के साथ माइक पे बुला रहा हूं, वो तशरीफ लाएंगे और उसके बाद में मैं किसी शायर से आपकी मुलाकात कराऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पे बैठे हुए हमारे मुअज़्ज़िज़ शायर शायरा, ये मुशायरा हमेशा होता था, लेकिन हिंदुस्तान के हालात को देखते हुए हम लोगों ने मुशायरा कैंसिल कर दिया था। आज 26 जनवरी के दिन इस मुशायरे को हम लोगों ने CAA, NRC, NPR के खिलाफ यह एहतजाजी मुशायरा किया। मैं मुमरा की आवाम से पूछना चाहता हूं, क्या हम लोगों ने सही किया? आप लोग हाथ उठा के कहे, क्या हमने सही किया? लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे ही शहर में कुछ लोग इस तरीके के बाइकॉट्स की बात करते हैं। मुझे कन्हैया की एक बात बहुत अच्छी लगी कि आज यहां पे जितने भी शायर हैं या शायरा हैं, वो एहतजाजी मुशायरा पढ़ रही हैं। यहां पे नौटंकी नहीं हो रही है, ये आपकी आवाज की बात कर रहे हैं। जो हमारे दिलों में आग लगी हुई है वो उस पे बात कर रहे हैं। क्या ये सही है? तो इसका माने कि मैं अपनी पूरी मुशायरा कमेटी, जनाब शानू पठान साहब, शमीम अहमद खान साहब, डॉक्टर शाह, इम्तियाज खान साहब, मुन्ना साहिल साहब, मिस्टर बबलू सैयद, सुफियान खान गुड्डू, सोनू हाशमी, इम्तियाज वनू, मैं इन पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इन्होंने दिन रात एक करके ये महफिल को सजाया है और हमारे इनकलाबी शायर लोगों की आप उनको सुन रहे हैं। साथ में मैं अपने शायर लोग से एक इजाजत लेना चाहता हूं। और हमारे बीच ऐसा नहीं, हमारे बीच अलीगढ़ के लोग मौजूद हैं, स्टूडेंट, JNU के, जामे मिल्लिया के, जो आपको सारे मुल्क के हालात आपके सामने रखे हैं। मैं थोड़ी से आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। हाशिम भाई, इमरान भाई, एक छोटी सी नज्म हमारे डॉक्टर साहब ने लिखी है, मैं अक्सर वही पढ़ता हूं। हम गांधी के मतवाले हैं, हम गांधी के मतवाले हैं, आजादी के चाहने वाले हैं, आजादी के चाहने वाले हैं, हमें यूं राहों में मत रोको, हम संविधान के रखवाले हैं। आजादी के गद्दारों से, गांधी जी के हत्यारों से हम देश बचाने निकले हैं, नाथू के पैरोकारों से। अब आम इंसान है खतरे में, भारत की शान है खतरे में। अब आम इंसान है खतरे में, भारत की शान है खतरे में। मिलजुल कर हमें बचाना है, अब संविधान है खतरे में। मैं इस मुल्क के प्रधानमंत्री को यह शेर नजर करना चाहता हूं कि जो हमारे बच्चे और हमारी बच्चियों को जिस तरीके से मारा गया अलीगढ़ के अंदर, दिल्ली के अंदर, JNU के अंदर, क्योंकि हाशिम भाई, प्रधानमंत्री की को तो कोई औलाद है नहीं। जोगी साहब कहां हैं? जोगी जी, अब पता नहीं इमरान भाई, आपको शायद अंदर से खबर हो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये RSS के लोग और इस मुल्क का प्रधानमंत्री बच्चों पे जुल्म इसलिए डालता है इमरान भाई क्योंकि उसको औलाद नहीं है। अगर उसके 3 बच्चे होते या 2 बच्चियां होती तो वो भी सोचता था कि लिंचिंग में जो बच्चा मरता है वो एक मां का बच्चा मरता है, ना कि किसी मुसलमान का बच्चा मरता है, ना किसी हिंदू का बच्चा मरता है।
और आरएसएस के लोग, बीवी बच्चे हैं नहीं, काम धंधा करना नहीं है, हिंदू मुसलमान इस देश के अंदर लड़ाई करवाना है, इनका यही काम धंधा है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं उनको, अपने मुल्क के पहले प्रधानमंत्री को ये शेर नजर करता हूं। क्या करें, हम कांप रहे हैं सर्दी से, हम कांप रहे हैं सर्दी से, सरकार की गुंडागर्दी से, हम कांप रहे हैं सर्दी से, सरकार की गुंडागर्दी से। हम आपके बच्चे जैसे हैं, हमें मत पीटो बेदर्दी से। और एक शेर जो मुल्क के अंदर बीजेपी ने हालात पैदा किया है कि इंसान को इंसान से लड़ाने का काम कर रहा है, उसके लिए एक भक्तों के लिए, जो भक्त हैं उनके लिए एक शेर है, जब बीजेपी से लुट जाओगे, जब बीजेपी से लुट जाओगे, ये भूल पे फिर पछताओगे, ये भूल पे फिर पछताओगे। आ जाओ हमारे साथ चलो, वरना तुम भी मिट जाओगे। आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। खुदा हाफिज, शुक्रिया।